खुदावंद आपके साथ हो। अंजील मुकद्दस संत लूकस के मुताबिक उसका 2 बाब 16 से 21 आयत तक। चरवाहे शीघ्र ही चल पड़े और उन्होंने मरियम, यूसुफ तथा चरनी में लेटे हुए बालक को पाया। उसे देखने के बाद उन्होंने बताया कि इस बालक के विषय में उनसे क्या क्या कहा गया था। सभी सुनने वाले चरवाहों की बातों पर चकित हो जाते थे। मरियम उन सब बातों को अपने हृदय में रखकर उन पर विचार किया करती थी। जैसा चरवाहों से कहा गया था वैसा ही उन्होंने सब कुछ देखा और सुना, इसलिए वह ईश्वर का गुणगान और स्तुति करते हुए लौट गए। अब 8वें दिन बालक के खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया। स्वर्गदूत ने गर्भाधान से पहले ही उसे वही नाम दिया था। ये खुदा की पाक अंजील है। ये पाक कुर्बानी प्यारे भाई और बहनों, हम सबों के लिए शुक्रगुजारी और एक नई उम्मीद की कुर्बानी है। यानी हम बीत रहे या बीते इस साल को हम खुदा के हवाले करते हुए नए साल के लिए खुदा के हवाले अपने सपनों को, अपने योजनाओं को, हमारे ज़रूरतों को सौंपते हुए इस पाक कुर्बानी में हिस्सा ले रहे हैं। और खुदा का वचन हम सबों को बुलाता है कि हम चलने लायक बने, सफर करने लायक बने। और हमारे लिए आज इस नए साल की शुरुआत करते हुए हमारे लिए पहला कदम है कि हम खुदा के नाम पर मुसाफिर बने। और आज के अंजील में हम सबों के लिए गडरिये मुसाफिरों के समान हमें नजर आते हैं। आज भी क्रिसमस है, आज 8वां दिन है और अंजील में जैसे हमने सुना 8वें दिन यीशु का अपना नाम दिया गया। और 8वें दिन भी हम बड़े दिन की उस खुशी को मनाने यहां इकट्ठे हुए हैं। आज भी एक किस्म के जागरण की पाक कुर्बानी है, यानी हम अंधेरे को छोड़ेंगे, उस अंधेरी रात से गुजरकर हम खुदा के उस खुशी में, खुदा की उस रोशनी में जीने के लिए, खुदा की नई उम्मीद में जीने के लिए हम वायदा करेंगे। तो नया साल प्यारे भाइयों और बहनों हम सबों के लिए कलीसिया के नाम पर बहुत बहुत खास है। हम सब उम्मीद के मुसाफिर बनने के लिए बुलाए गए हैं और उम्मीद के मुसाफिर बनने के लिए हमें खुदा की जरूरत है। खुदा हमारे लिए मंजिल है और खुदा का पाक वचन हम सबों के लिए जरिया है। खुदा का पाक वचन गडरियों को सुनाया गया, फरिश्तों ने गडरियों को संदेश सुनाया और गडरियों ने तुरंत उन वचनों को सुना और उस पर विश्वास किया। और गडरिये गरीब और छोटे कौम के लोग, छोटे जात के लोग, जिनको समाज कुछ नहीं समझता था, वो तुरंत खुदा के वचन को सुनकर चल पड़ते हैं। यानी उनके दिमाग में, उनके दिल में ना सिर्फ खुशी है, उम्मीद भी है कि जैसे फरिश्ते ने कहा वैसे हम वहां खुदा के उस बेटे को देखेंगे, उस राजा को देखेंगे, दाऊद के उस पुत्र को हम देखेंगे जो हमारे लिए पैदा हुआ है। और विश्वास करते हैं और लोगों को सुनाते हैं। सुनने वाले सारे आश्चर्यचकित हो जाते हैं और गडरियों की बातों पर विश्वास करते हैं। यानी गडरियों के समान चलने लायक बने प्यारे भाई और बहनों, चलने के लिए वायदा करें, चलने के लिए योजना बनाएं। और हम अकेले नहीं हैं, हम परिवार में हैं। खुदा हमारे परिवारों में पैदा हुआ है, यीशु हमारे परिवारों में पैदा हुआ है। हमारे परिवार जितने भी बड़े हों, छोटे हों, जितने भी लायक हों, जितने भी अमीर हों, जितने भी खूबसूरत हों, जितने भी मशहूर हों, या जितने भी हम छुपे हुए हों, खुदा ने हमारे परिवारों को चुना है। इसलिए परिवार में चलने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। इस पूरे साल हम रुकेंगे नहीं। इस पूरे साल हमने कलीसिया के इशारे पर
हम उम्मीद के मुसाफिर बनकर हम चलेंगे, तीर्थ यात्री बनकर चलेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है खुदा, और खुदा के बरकतों को हासिल करते हुए पाक साक्रामेंटों के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए गडरिये हो, और आने वाले इतवार को मंजूसी आएंगे, और हम सबों के लिए बहुत सारे लोग हमें मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं। खुदा का पाक कलाम हर हफ्ते या हर रोज हम सबों के कदमों के लिए रोशनी बनकर हमें आगे बढ़ाने वाला है, और ये बहुत बहुत जरूरी है हम चलने लायक पर। बहुत बहुत जरूरी है हम अपनी इरादों को साफ रखें कि हमने चलना है, हमने रुकना नहीं। और चलने के लिए अपनी मर्जी से चलेंगे तो फिर यहां इस गली में घुस जाएंगे, या वहां बैठ जाएंगे, वहां चाचे की ओर बैठ जाएंगे, वहां ताए की ओर बैठेंगे, ये भी रिश्तेदार है, वो भी रिश्तेदार है। पर खुदा ने हम सबों को मिशनरी परिवार बनकर चलने के लिए इस साल बुलाया है। हमारे दिलों में, हमारे ख्यालों में, हमारे बातों में, हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हमारी मेहनतों में, हमारी कुर्बानियों में उम्मीद की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए। और साल के पहले ही दिन हम मां मरियम को खुदा की मां ऐलान करते हैं। एलिजाबेथ ने कहा कि मेरे खुदा की मां मेरे पास कैसे आए, और मां मरियम ने एलिजाबेथ के लिए जो भविष्यवाणी थी, एलिजाबेथ के लिए जो पैगाम था, उस पर विश्वास किया, और मां मरियम चल पड़ती है। मां मरियम जल्दी से जल्दी चल पड़ती है, और मां मरियम को हम खुदा की मां ऐलान करते हैं। अगर मां मरियम ने हाँ नहीं कहा होता, अगर मां मरियम ने हलीम होकर अपने आप को खुदा के हवाले नहीं किया होता, तो हमारे लिए यीशु को हासिल करने के लिए और कोई जरिया नहीं था। खुदा ने मां मरियम को चुना, और खुदा ने मां मरियम को हम सबों के लिए दिया है। और मां मरियम आज के अंजील में मां मरियम इन सारी बातों को अपने दिल में जमा करती है। बहुत सारी बातें मां मरियम को समझ में नहीं आई होंगी, बहुत सारी बातों पर मां मरियम को डर लगा होगा, पर मां मरियम ने इन सारी बातों को अपने दिल में संभाल कर रखा था। और मां मरियम खुदा के हुक्मों को मानने वाली मां, समय पूरा होने पर खुदा ने अपने बेटे के जरिए इस दुनिया में आने के लिए फैसला किया। गलातियों के नाम संत पौलुस के पत्र उसका 4 बाब में आज हमने सुना, और वो एक नारी के जरिए पैदा हुए और सारे नियम कानून के अधीन रहे, ताबेदार रहे। तो हमारा दूसरा कदम क्या होगा? मां मरियम के समान चलना सीखे, मां मरियम के समान सुनना सीखे, मां मरियम के समान अपने दिल में बिठाए जमा करना सीखे। अच्छाइयों को, दुख दर्द को, परेशानी मुसीबतों को कचरा जमा करने के समान नहीं है, नफरत जमा करने के लिए नहीं है, या गुस्सा या बेकार की बातों को जमा करने के लिए, खुदा की गहराई में खुदा की योजनाओं को हमने जमा करना है। खुदा की योजना हम में से हर एक के लिए खुदा की योजना है। इसलिए मां मरियम हम सबों के लिए नेक मिसाल है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे हर एक परिवार में हम मां मरियम को पुकारें, ऐ प्रभु यीशु की मां मेरे परिवार की मां बन, ऐ खुदा की मां मुझे रास्ता दिखा, ऐ प्रभु यीशु की मां मुझे हर खतरे हर बुराई से बचा कर रख, ऐ प्रभु यीशु की मां इन सारे शक सवाल और इल्जाम के इस तौर तरीके में मेरे साथ रह, ताकि मैं भी सोचना सीखूं, मैं भी समझना सीखूं, मैं भी खुदा के कलाम के मुताबिक चलना सीखूं। मां मरियम हम सबों के लिए नेक और पाक मिसाल है, और खुदा की मां होने के नाते हमें और कोई खतरे से, शैतान से नहीं बचा सकता, जैसे मां मरियम हमारे साथ रहकर हमारी कमी कमजोरियों को दूर कर सकती है। ताबेदार रहना सीखें खुदा के, कलीसिया के। कलीसिया इंसान ने नहीं बनाया, यीशु ने कलीसिया को बनाया, और यीशु के कलीसिया के हम सब मेंबर हैं। इसलिए हर रोज यहां वहां हम भटक ना जाएं, कलीसिया के शिक्षाओं को जानने और उसे पहचानने और उसे समझने और उसके मुताबिक चलने के लिए हम वायदा करें, ताकि मां मरियम के समान जब दर्द हो, जब परेशानी हो, जब परेशानी मुसीबत हमारे सामने आए, जब गरीबी या कमजोरी हमारे सामने आए, तब भी हम खुदा के साथ वफादार रहते हुए खुदा के उस सफर में हम आगे बढ़ेंगे। और तीसरी बात हमारे लिए बहुत जरूरी है, तीसरा वायदा हमारे लिए इस रात के वक्त हमने करना है, क्या हम एक दूसरे के लिए, अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, यहां तक दुश्मनों के लिए भी, प्यारे भाइयों और बहनों, बरकतों का कारण बने, बरकतों का कारण बने। हम दूसरों को आशीष दें, हम दूसरों के लिए खुदा के वरदानों को, खुदा के फजलों को हासिल करने के लिए जरिया बने।
तो हमें ये बहुत बहुत जरूरी है इस नए साल में ये सोच विचार रखें। अगर हम अपने दिल में नफरत लेकर चलेंगे, अपने दिल में शक और सवाल लेकर चलेंगे, अपने दिल में हम इल्जाम लेकर चलेंगे, अपने दिल में फूट और गुमराह के तौर तरीके को लेकर चलेंगे, हम खुदा के प्यार को महसूस नहीं कर पाएंगे, खुदा के प्यार में जी नहीं पाएंगे, क्योंकि शक और सवाल हमारे दिमाग को घुमाते 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 रहेंगे। हर रोज हर दिन बीत जाएगा, हर एक वक्त जब खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर किया है वो बीत जाएगा। इसलिए खुदा हम सबों को बरकतों के लिए कारण बनने के लिए बुलाता है। खुदा ने मूसा से कहा, सारे जनता को यह कहो कि जब दूसरों को बरकत देने के लिए लफ्जों को इस्तेमाल करोगे कि खुदा तुम्हें आशीष दे, खुदा तुम्हें आशीष दे और तुम्हें बचाए रखे, तुम्हारी रक्षा करें, खुदा तुमसे बहुत खुश हो जाए, तुम पर प्रसन्न हो, खुदा तुम पर प्रसन्न और तुम पर रहम करें ना। खुदा हम सबों से प्रसन्न है, खुदा हम सबों से खुश है और खुदा इसलिए हमें और एक मौका दे रहा है। आने वाले पूरे साल में उम्मीद के साथ जीने के लिए, खुदा के फजलों के साथ जीने के लिए खुदा और एक मौका दे रहा है। हम पर खुश होकर खुदा हम पर रहम करने के लिए तैयार है। खुदा हम पर दया दृष्टि करे ना। गन्ना ग्रंथ में मूसा के जरिए खुदा एक दूसरे को बरकत देने के लिए लफ्जें साफ साफ दिखा दे रहा। खुदा की दया दृष्टि, खुदा की नजरें हम पर बनी रहें और हमें शांति प्रदान करे ना। खुदा हमें बचाने वाला, खुदा हम पर रहम करने वाला और खुदा हमें शांति देने वाला। और साल के पहले दिन को हम शांति के दिन के रूप में मनाते हैं, डे ऑफ पीस मनाते हैं। और हम सबों के दिलों में खुदा की सलामती की जरूरत है, खुदा की शांति की जरूरत है। अगर हम अपने शक और अपने इल्जाम और अपने बेकार की बातें, अपने नफरत, इन सारी चीजों को हम दूर करेंगे, हमारे दिल में शांति है, हमारे दिल में शांति है और हमारे दिल में उस खुदा की सलामती को लेकर हम दूसरों को बरकत देने के लिए लायक बनेंगे। दूसरे ने अच्छा किया, बुरा किया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, ऐ प्रभु उससे भी बरकत दे, क्योंकि तूने जैसे मुझे प्यार से बनाया वैसे ही इस भाई को, इस बहन को, इस रिश्तेदार को, इस बेटे को, इस पति को, इस पत्नी को, इस माँ बाप को तूने बनाया है। हमें दूसरों के लिए बरकतों के लिए कारण बनना बहुत बहुत जरूरी है। प्यारे भाइयों और बहनों, मां मरियम अपने संदेशों में, मेजगोरिया में मां मरियम अपने संदेशों में कहती है, बच्चों अपने दिल में और अपने परिवार में शांति बनाए रखो। मेरे बेटे की शांति को अपने दिल में और अपने परिवार में महसूस करो, है ना। हमारे दिल में अगर शांति नहीं है, हमारे परिवार में शांति नहीं है, हम किसी को भी प्रचार नहीं कर पाएंगे, हम किसी के साथ भी कोई भी अच्छे काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे दिल अंधेरे में, हमारे दिल नफरत में, हमारे दिल गुमराह के तौर तरीके में, हमारे दिल शक और सवालों से भरपूर होंगे। हम खुदा की सलामती को दूसरों तक पहुंचाने के लिए जरिया बने। तो हमारा पहला सवाल है कि पहला कदम है कि हम मुसाफिर बने। प्यारे भाइयों और बहनों, हमें से हर एक आज वायदा करें, ऐ प्रभु कलीसिया के साथ एक मुसाफिर बनकर, उम्मीद के मुसाफिर बनने के लिए मैं तैयार हूं। मैं अपने परिवार को तैयार करूंगा, पाक वचन को पढ़ूंगा या पाक वचन को अपने परिवार में पढ़कर हम दुआ करेंगे, कलीसिया के इरादे के मुताबिक, कलीसिया के शिक्षा के मुताबिक, कलीसिया के हर कदम में हम भी आगे बढ़ेंगे। गडेरियों के समान, गडेरियों ने पैगाम को सुना, तुरंत विश्वास करते हुए खुशी के साथ आगे बढ़ते हैं, खुशी के साथ बालक को देखते हैं, मां मरियम और यूसुफ को देखते हैं और वहां उसकी आराधना करते हैं और लोग गडेरियों की बातों पर विश्वास करते हैं। तो हम में से हर ये एक प्यारे भाइयों और बहनों बहुत बहुत एक खास बुलाया हुआ परिवार है। हमारा दूसरा कदम मां मरियम के समान हम में से कोई भी नहीं बन सकता, कोई भी कभी भी नहीं बन पाएगा। जब भी हमारे दिल में शक हो, सवाल हो कि इस औरत को हमें इज्जत क्यों देना, हम यही बात अपने दिल में दोहराएं, मां मरियम के समान मैं पाक नहीं हूं, मां मरियम के समान मैं ताबेदार नहीं हूं, मां मरियम के समान मैं हलीम नहीं हूं, मां मरियम के समान मेरा दिल बड़ा नहीं है। मां मरियम गरीबों के, जरूरतमंदों के, बीमारों के जरूरतों के लिए दौड़ती है और उनकी सारी जरूरतों को पूरा करने वाली मां है। पर मां मरियम के समान मैंने भी चलना है, मैंने भी खुदा के ताबेदार रहना है। मां मरियम के समान मैंने भी अपने दिल को खुदा के उम्मीद से भरपूर करना है। और तीसरा कदम, एक दूसरे के लिए हम बरकतों के लिए, आशीषों के लिए, बरकतों के लिए हम कारण बने। अक्सर हम कारण बनते हैं डंडा लेकर,
कारण बनते हैं गुस्से से, कारण बनते हैं इल्जाम के साथ, कारण बनते हैं गलतियां ढूंढने के लिए, कारण बनते हैं फूट पैदा करने के लिए, कारण बनते हैं कोई ना कोई कमी हमें नजर आए। पर खुदा के नजरों के सामने हमारे बहुत सारी गलतियां धुल जाते हैं। खुदा हमारे पापों को भूल जाता है। खुदा हमारे सारे बुरे कामों को, बुरी आदतों को भी अपने पीठ के पीछे फेंकने वाला खुदा है। हम भी एक दूसरे के लिए, मम्मी के लिए, डैडी के लिए, भाई के लिए, बहन के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, हर एक के लिए हम बरकतों के लिए कारण बनने के लिए हम वायदा करें। खुदा से ही बरकत मांगे हैं, प्रभु जो कुछ भी बोलूं, जो कुछ भी सोचूं, जो कुछ भी देखूं और जो कुछ भी करूं, ऐ प्रभु मेरे जरिए तो दूसरों तक, मेरे परिवार तक तेरे पाक फजलों को अदा करने की कृपा कर, हमारे दिल में बरसाने की कृपा कर, हमारे परिवारों को सजाने की कृपा कर और हमारे दिलों को हर खतरे, हर बुराई से बचाने की कृपा कर। आमीन।